हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करेंगे। इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की अगर बात की जाए तो इस शो को स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है। शो में नैतिक अक्षरा के साथ जो कहानी शुरू हुई, आज उसी कहानी की चौथी जनरेशन को मेकर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पर रूही, अरमान, रोहित, अबीरा, इन चारों का किरदार दिखाया गया। किस तरीके से इनकी जिंदगियों की डोर उलझी हुई है वो देखने को मिला। लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक होने वाला है बेहद दिलचस्प, क्योंकि शो के अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से यहाँ पर 22 सालों बाद मुस्कान की होती है वापसी। जहाँ पर की सोशल मीडिया पर तो कहा यह जा रहा है कि असल में सबूत के साथ मुस्कान की होने वाली है वापसी, जहाँ पर की मुस्कान रूही को ये बताते हुए नजर आएगी कि असल में रूही की माताश्री यानी कि आरोही नील बिरला का असली कातिल कौन है, क्योंकि 22 साल पहले तो ये इल्जाम अक्षरा ने अपने सर ले लिया था और अब अक्षरा की मौत हो गई है। तो यही सवाल है कि क्या अक्षरा की मौत के साथ साथ इस सवाल का जवाब रूही के लिए दफन हो चुका है हमेशा के लिए। आपको बता दें कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुस्कान सबूत के साथ लौटी है, जहां पर की मुस्कान करने वाली है हर एक राज का खुलासा रूही के सामने। क्या कुछ बताती है मुस्कान रूही को, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इसी शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो। शो में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अभीरा की एंट्री हुई। माधव ने अभीरा का करवाया गृह प्रवेश, जहाँ पर कि संजय काजल पर खूब भड़कते हुए नजर आए, क्योंकि संजय का कहना ये था काजल से कि जब संजय ने कर दिया था एक दफा इनकार, जब संजय ने नहीं किया था अभीरा को एक्सेप्ट, तो आखिरकार क्यों काजल ने करवाया अभीरा की गृह प्रवेश का रस्म सिर्फ और सिर्फ माधव के कहने पर। काजल इस बात को तो बखूबी जानती होगी कि माधव की रेपुटेशन नहीं है यहाँ पर दादी सा की नजरों में। आप सभी को बता दिया जाए कि इस शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जब अक्षरा की मौत हुई तो अक्षरा की मौत के साथ यहाँ पर सवाल ये बना कि क्या अक्षरा की मौत के साथ 22 साल पुराना राज भी यहाँ पर दफन हो जाएगा। क्या कभी भी रूही को इस बात का पता नहीं चल पाएगा कि रूही की माताश्री यानी कि आरोही के साथ जो हादसा हुआ था, आरोही का जो असली कातिल है वो और कोई नहीं बल्कि रूही ही है। यहाँ पर बचपन में अक्षरा ने ये इल्जाम अपने सर ले लिया था सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि रूही को एक गिल्ट फ्री लाइफ मिल सके। उससे पहले अक्षरा और आरोही ने ये वादा किया था एक दूसरे को कि अगर एक माँ नहीं रहेगी तो दूसरी माँ उस माँ के बच्चे का पूरा ध्यान रखेगी जो कि उस दुनिया में नहीं होगी। दोनों ने वादा किया जब, तो उसके ही अगले दिन आरोही की मौत भी हो गई। अब मुस्कान की वापसी जब होगी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, वो भी पोदार हाउस में, तो यहाँ पर मुस्कान ही बताते हुए नजर आने वाली है सारा का सारा सच रूही बिरला को। असल में मुस्कान का कहना ये होता है कि रूही ने ना जाने क्या कुछ कहा है अक्षरा को। इन 22 सालों में मनीष स्वर्णा को भले ही कितनी याद आई होगी अक्षरा की, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने मन में यही कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ रूही की खुशियों के बारे में सोचना है। और आज यहाँ पर अक्षरा की मौत हो चुकी है।
लेकिन अक्षरा ने ये सच्चाई अपनी बेटी तक को नहीं बताई। अब ऐसे में जब मुस्कान 22 साल पुराने इस राज का करेगी खुलासा तो उस दौरान मौजूद होंगे रूही और अभीरा दोनों ही, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों बच्चियों के सामने मुस्कान 22 साल पुराने राज का खुलासा करेगी। अब जो सवाल था कि क्या अक्षरा की मौत के साथ ही 22 साल पुराना राज हो जाएगा दफन, तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जिस तरीके से मुस्कान ने किया खुलासा, तो असल में मुस्कान का ये खुलासा यहाँ पर रूही और अभीरा के सामने सच्चाई तो ले आया। तो अब इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि 22 साल पुराना वो राज दफन नहीं होगा, बल्कि उस राज की सच्चाई अभीरा और रूही दोनों को ही पता है। अब ऐसे में शो में काफी सारे ट्विस्ट आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि आप सभी को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो का ये ट्रैक पूरे तरीके से बदलते हुए नजर आता है। यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि किस तरीके से रूही यहाँ पर अभीरा की जिंदगी को नर्क बनाने की पूरी कोशिश करती है। कोई भी ऐसी हरकत नहीं करती जिससे कि हो अभीरा को खुशी या फिर जिससे कि अभीरा को दादी सास से डांट ना पड़े। अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ अरमान सच्चाई का साथ देते हैं, अरमान रूही को समझाते हैं कि जो कुछ भी वो कर रही है वो असल में गलत है, तो रूही अपना दुश्मन बना लेती है अरमान पोदार को भी। असल में शो में और क्या कुछ होगा, किस तरीके से आगे बढ़ेगी शो की कहानी, देखना होगा ये बेहद दिलचस्प। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी दिन पर दिन नया ट्विस्ट लेते हुए नजर आई। जहां पर कि स्टार्टिंग में मेकर्स ने ये बताया था कि असल में इस शो की 4th जनरेशन काफी यूनिक होने वाली है, तो वहीं व्यूअर्स के कमेंट्स ये आए थे कि इस शो की 4th जनरेशन की स्टोरी तो हूबहू शो गुम है किसी के प्यार में की कहानी की तरह देखने को मिल रही है। लेकिन बाद में इस बात को क्लियर भी किया गया कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर समृद्धि शुक्ला ने खुद ब खुद ये बात कही थी कि लव स्टोरी तो ज्यादातर एक जैसी होती है, लेकिन उन लव स्टोरी में किस तरीके से कौन सा नया ट्विस्ट लेकर आना है, कौन सी कहानी को लाना है, ये असल में मेकर्स पर डिपेंड करता है। और इस दफा तो मेकर्स ने कुछ अलग सोचा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 4th जनरेशन की कहानी के लिए आपको बता दें कि शो का ये ट्विस्ट यहाँ पर एक नया बदलाव लेकर आने वाले हैं रूही, अभीरा, अरमान, रोहित की जिंदगी में, क्योंकि यहाँ पर फाइनली अब रूही के सामने आने वाला है ये सच कि अभीरा और कोई नहीं बल्कि रूही की मासी की बेटी है। और रूही की मासी अक्षरा वही औरत है जिससे कि रूही इतनी ज्यादा नफरत करती है। सच्चाई जानने के बाद क्या रूही की नफरत अक्षरा के लिए खत्म हो जाएगी या फिर नहीं, क्या लगता है आपको? आप हमें बता सकते हैं कमेंट कर। शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।